जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से पिछले लेक्चर में कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकल वर्जन को जो है वो डिस्कस किया था, आज जो है हम इसके न्यूमेरिकल वर्जन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल वर्जन पार्टनरशिप का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट जर्नल एंट्रीज, अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। एक एक चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं, उनका क्या क्या इम्पैक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर पड़ेगा। ये छोटे छोटे फॉर्मेट हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन फॉर्मेट्स को जो है हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर एक नया बनाया गया अकाउंट है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले साल सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट पढ़े थे, जहां पर हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम लोगों ने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ी थी। तो चूंकि वो सोल प्रोप्राइटर था, सिंगल ओनर था, वहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना था। क्योंकि पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप के अंदर उस प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमंग्स द पार्टनर्स। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब यहाँ जब पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप भी ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दो और अकाउंट ये बनाता है जिसको कि हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स पे कैसे होगा। ठीक, उस प्रॉफिट में पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर ट्रांसफर करी जाएंगी। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का आपने ट्रांसफर किया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो उसकी जो जर्नल एंट्री है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं अगर बात करूं उसका लेजर इंपैक्ट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका क्या था, ये आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, आपने इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट हुआ उस नेट प्रॉफिट को आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लिया। देन अब जैसा कि मैंने बताया कि आप पार्टनर्स को जो भी चीजें अलाउ करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएंगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले बात करें हम, जो पहला टर्म है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस लिहाज से जो है वो पार्टनर्स अलाउ करते हैं कि अगर उन्होंने वो बिजनेस में पैसा लगाया है तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उसका वैलिड रीजन ये है कि मान लेते हैं दो पार्टनर हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई। एक ने कैपिटल 10 लाख रुपए लगाई और दूसरे ने कैपिटल जो है वो 7 लाख लगाई, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं इक्वल है। तो ऐसे में एक्स कहता है कि मेरी चूंकि कैपिटल ज्यादा है तो हमें उससे बेनिफिट क्या है, तो उस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते हैं पार्टनर्स को। तो हर एक ट्रांजैक्शन की दो जर्नल एंट्रीज होंगी। लेट मी टेल यू, पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। हम पार्टनर्स को ड्यू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम चूंकि ये अलाउ कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मान लेते हैं पार्टनर्स हमारे दो हैं, हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और ये ए और बी लिखा हुआ है। ए और बी हम मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि दीज आर आवर पार्टनर्स, ये हमारे क्या है, पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने एज अ पार्टनर ए बी लिखा होता तो हमने लिखा होता टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपका आ जाता टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री अगर मैं कैपिटल अकाउंट में दिखानी होती तो हम इसको क्रेडिट साइड में दिखा देते, क्रेडिट साइड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा, ये पार्टनर्स को मिलेगा जो भी वैल्यू है।
ए को मिला इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पर और बी को मिला उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। इसकी क्लोजर एंट्री क्या होगी? क्लोजर एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इट्स एन एक्सपेंस hence it will be recorded in the debit side of interest on capital account। जो भी ए का इंटरेस्ट हो, जो भी बी का इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहली चीज यहाँ पर आएगी ना, वो उनके कैपिटल बैलेंसेस आएंगे जो कि पहले से ही क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे। So after the discussion of interest on capital, let me begin with the next journal entry, and that is interest on drawing। ड्रॉइंग जो कि ओनर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से विड्रॉ करता है, पैसा है या गुड्स है, व्हाटएवर, एज अ लोन। ठीक, तो कभी कभी जो है फर्म जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट एक तरीके के फर्म के लिए एक तरीके की वो इनकम है। सो दो एंट्री हमने जैसे कहा था कि हर एक जर्नल एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन की कम से कम 2 जर्नल एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन चार्ज करने की जर्नल एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल पर या पार्टनर्स के ऊपर। तो उसकी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और वही चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी? टू द डेबिट ऑफ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सिर्फ पोस्टिंग के लिहाज से अभी समझा रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, तो उसका अभी जो डिस्कशन है वो भी लेटर ऑन जो है वो बाद में भी होगा। ठीक, मैं सिर्फ अभी इसकी पोस्टिंग दिखा रहा हूँ कि कैसे पोस्ट किया जाएगा। यहाँ पर जैसे पार्टनर्स कैपिटल लिखा था तो आई हैव अज्यूम्ड दैट दोस 2 पार्टनर्स वर देयर। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा था? अगर दो पार्टनर हैं, दोनों ने ड्राइंग करी है और दोनों की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, तो हिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर जो दूसरा है वो है क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्लोजर की एंट्री, और वो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दो इट्स एन इनकम फॉर द फर्म, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। And as I have assumed that we have 2 partners who draws the amount, इन्होंने पैसा ड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो इधर दिखा दिया जाएगा वो अमाउंट और बाहर इसका सम टोटल। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट कभी कभी उनके पार्टनर्स के अपने एफर्ट्स से उनको कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा वेतन, एक्स्ट्रा पारिश्रमिक मिलता है, जो कि सैलरी, कमीशन, बोनस या किसी भी अदर फॉर्म में हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज पार्टनर्स को अलाउ करी जा रही है तो एंट्रीज फॉर सैलरी, कमीशन और समथिंग एल्स टू पार्टनर ऑन अलाउइंग सैलरी और कमीशन, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कमीशन है तो पार्टनर्स कमीशन, अगर बोनस है तो बोनस। ठीक है, और ये कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मींस वहां पर वो चीज डेबिट हुई है तो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगी पार्टनर्स सैलरी। अब जिसको भी सैलरी मिली है हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सैलरी सिर्फ ए को मिली हुई है, तो ए की सैलरी हमने इधर लिख दी, बी को सैलरी नहीं मिली है तो हमने डैश पुट कर दिया। देन इसकी भी क्लोजर एंट्री आपकी हो जाएगी ऑन द क्लोजर ऑफ सैलरी अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। क्लोजर एंट्री आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे टू पार्टनर्स सैलरी, एंड एज आई हैव अज्यूम्ड कि सिर्फ ए की सैलरी थी तो हमने ये दिखा दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद अगला जो टर्म आता है वो ये आता है कि कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी वगैरह देने के बाद कभी कभी एक डिविजिबल पार्ट का एक जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो फर्दर यूज के लिए हम रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व्स क्यों क्रिएट होते थे? रिजर्व क्रिएट किए जाते थे फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस। एक तरीके की बिजनेस की सेविंग्स है, ये हमारे लिए क्या है? एक तरीके की सेविंग्स है जो कि फर्दर फ्यूचर में हम यूज करेंगे।
इसके बाद मैंने सारी चीजें दिखा दी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जरा थोड़ी देर पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर वापस आते हैं। ये हमारा प्रॉफिट था जो कि हमने ट्रांसफर किया। उसके बाद अगर हमारी कोई ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है तो विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, फिर बची हुई जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। ये सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से ही बनता है। टू द क्रेडिट ऑफ P&L appropriation account we used to record all the income, and towards the debit of it we used to record all the expenses. तो अगर हम पार्टनर को किसी तरीके का इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो फर्म के लिए वो एक तरीके का एक्सपेंस है और वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। उसी तरीके से अगर हमने फर्म ने जो है वो पार्टनर की ड्राइंग पर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इन दोनों साइड का हम डिफरेंस निकाल देंगे। द क्रेडिट साइड एक्सीडेड डेबिट साइड, दैट मींस कि अगर आपका राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है, मान लेते हैं इधर का हमने टोटल किया, इधर का टोटल कितना आया 50,000, और इधर का टोटल किया, इधर का टोटल कितना आया रफली टोटल 30,000। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और वो डिफरेंस हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। इसमें करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है वो हम बाद में भी बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट, इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 50 में 30,000 घटाया तो बचा कितना 20,000। इस 20,000 को इनके एग्रीड रेशियो में बांट दिया, जो भी इनका एग्रीड रेशियो रहा। अज्यूम कर लेते हैं कि ये बराबर बांट रहे थे तो 20,000 को बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। सिचुएशन हमेशा ऐसी हो कि प्रॉफिट ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, ठीक है। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड कम है तो वो लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी? इस प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री तो अभी फंडामेंटल का ये वाला पार्ट अभी हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन आपको फिर से एक बार समझ लीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया इधर, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इधर क्रेडिट साइड में आ गई, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द डेबिट साइड ऑफ to the debit of partners capital account, salary to the partners, and जो भी प्रॉफिट का एक हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया वो भी यहाँ पर दिखा दिया है। फिर दोनों का डिफरेंस आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम इधर प्रॉफिट का हिस्सा दिखा सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमेशा प्रॉफिट को, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर नुकसान हुआ तो उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब कैपिटल अकाउंट यूज होगा, कब करेंट अकाउंट यूज होगा, वो मैं आपको कैपिटल अकाउंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक के लिए आज वाइंड अप करते हैं, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फर्दर टॉपिक हम लोग जो है